नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी में 2020 तक पूछे गए लगभग 5000 क्वेश्चनों से अधिक का संग्रह, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, ये इस सीरीज का 15वां दिन है और यदि आपने हमारा और भी वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सारे वीडियो जरूर देखिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मुद्रा का जब अवमूल्यन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप निर्यात में वृद्धि हो जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में बौद्ध स्थल तपो मठ स्थित है। तो दोस्तों, तपो मठ जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक मठ है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एनी बेसेंट किस वर्ष भारत आई थी। तो दोस्तों, एनी बेसेंट जो कि 1893 में भारत आई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मायने ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों, मायने ने द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा लिखा गया है। मायने के द्वारा लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ए पर्सनल मेमोइर 1979 के लेखक का नाम बताइए। तो इनके जो लेखक हैं वो है दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। ये बुक जो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये विजय लक्ष्मी पंडित जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि उस महिला का नाम बताइए जो 1963 से 1967 के दौरान उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। तो दोस्तों, सुचेता कृपलानी जो कि 25 जून 1908 से 1 दिसंबर 1974, 25 जून 1908 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1 दिसंबर 1974 को हुई थी। दोस्तों, यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी और वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी जो 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह में रखी एक वस्तु का भार क्या होगा। तो दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे उपग्रह में रखी वस्तु का जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा 0। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जब आप भारत के कुछ भागों में यात्रा करोगे तो आप लाल मिट्टी पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, ये जो लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। दोस्तों, लाल मिट्टी जो है वो मिट्टी के कणों पर पतली कोटिंग के रूप में होती है, जबकि आयरन ऑक्साइड हेमेटाइट के रूप में या हाइड्रोजेनिक फेरिक ऑक्साइड के रूप में होता है तो मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। और जब यह हाइड्रेट के रूप में होता है तो लिमोनाइट के कारण मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। दोस्तों, लाल मिट्टी भारत के तीसरे सबसे बड़े मिट्टी समूह को दर्शाती है जो तमिलनाडु के प्रायद्वीप के ऊपर, दक्षिण में बुंदेलखंड से, उत्तर में राजमहल पहाड़ियों और पश्चिम में कच्छ को मिलाकर लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के लगभग 10.6% क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में दुनिया का यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कानून संसद के सत्र में ना होने पर आपात की स्थिति से निपटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अध्यादेश। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई मलक्का जल डमरू मध्य से होकर यात्रा करता है तो वह निम्नलिखित में से किस से होकर गुजरेगा। तो दोस्तों, वह सिंगापुर से होकर गुजरेगा। दोस्तों, मलक्का जल डमरू मध्य जो अरब सागर, अंडमान सागर, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल मार्ग है। यह इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के पश्चिम और प्रायद्वीपीय पश्चिम मलेशिया के बीच स्थित है। दोस्तों, उपयुक्त में से अगर कोई मलक्का जल डमरू मध्य से यात्रा करेगा तो वो सिंगापुर से होकर गुजरेगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
कि गोंडवाना चट्टानों को भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टान प्रणाली मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे अधिक उपयुक्त है? दोस्तों, भारत का लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार का इनमें पाया जाता है। दोस्तों, गोंडवाना चट्टानें भारत की चट्टान प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के लगभग 90% से अधिक चूना पत्थर के भंडार इसमें पाए जाते हैं और भारत के 90% से अधिक कोयला भंडार इन्हीं में पाए जाते हैं और 90% से अधिक उपजाऊ काली कपास इन्हीं पर फैली हुई है। इसलिए ये जो गोंडवाना चट्टान है वो भारत की एक प्रमुख चट्टान है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, वर्लिन राइन नदी, वर्लिन जो है दोस्तों वो राइन नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये एस्प्री नदी के तट पर स्थित है। जबकि लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के तट पर स्थित है और वियना जो है वो डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, गोविंद सागर जो बांध है वो सतलज नदी पर है, उकाई जलाशय जो कि तापी नदी पर है और बुलर झील जो कि झेलम नदी का है। लेकिन कोलेरू झील जो है दोस्तों वो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है और 308 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है? तो दोस्तों, इनमें से सतलज नदी का उद्गम जो कि भारत में नहीं होता है और यह उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र में तिब्बत में राक्सल झील के करीब स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मॉडर्न स्टेट किसने लिखी है? तो दोस्तों, मॉडर्न स्टेट जो कि माइक आइवर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? माइक आइवर के द्वारा मॉडर्न स्टेट पुस्तक लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किसने परिभाषित किया कि स्वतंत्रता सरकार के विपरीत है? तो दोस्तों, सीले ने कहा था कि स्वतंत्रता सरकार के विपरीत है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1858 में ग्वालियर के किले में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों, रानी झांसी की रानी की मृत्यु 1858 में ग्वालियर के किले में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हो गई थी। हमारा दोस्तों, 18 जून 1858 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए निधन हो गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किसे लोकप्रियता से सिस्टर निवेदिता के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो नाम है वो है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। दोस्तों, सिस्टर निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल एक आयरिश शिक्षक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल संस्थापक और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उन्होंने अपना बचपन और शुरुआती दिन आयरलैंड में बिताया। उन्होंने अपने पिता जो कि एक कॉलेज की प्रोफेसर थे से परमेश्वर के प्रति सच्ची सेवा के रूप में मानव जाति की सेवा का आदर्श सीखा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि प्रपोज्ड रोड्स टू फ्रीडम के लेखक कौन है? दोस्तों, प्रपोज्ड रोड्स टू फ्रीडम के जो लेखक हैं वो है रसेल। कौन है दोस्तों? रसेल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में अवध पर अंग्रेजों के खिलाफ हमले का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह में अवध पर अंग्रेजों के खिलाफ हमले का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1922 में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को किसने गोली मारी थी? तो दोस्तों, 1922 में बीना दास कोलकाता में महिलाओं के लिए अर्धक्रांतिकारी संगठन छत्री संघ की सदस्य थी। जो 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या करने की प्रयास की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि नेहरू निम्नलिखित में से किसे नागाओं की रानी के रूप में बुलाते थे? तो दोस्तों, रानी गैडिनल्यू को नेहरू नागाओं की रानी के रूप में बुलाते थे। दोस्तों, रानी गैडिनल्यू जिनका जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ था और 17 फरवरी 1993 को इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासक
के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किसका नाम पहाड़ ताली यूरोपियन क्लब पर छापे के साथ संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है प्रतिलता वादेदार। दोस्तों प्रतिलता वादेदार का नाम पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर छापे के साथ संबंधित है। दोस्तों प्रतिलता सूर्यसेन की अगुवाई में एक क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गई। वह 1932 में पहाड़ाली यूरोपीय क्लब पर सशस्त्र हमले में अग्रणी 15 क्रांतिकारियों के लिए जानी जाती है। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। क्रांतिकारियों ने क्लब को आग लगा दी और बाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रतिलिता ने साइनाइड का सेवन कर लिया और मर गई। दोस्तों ये थे आज के लास्ट प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एवं शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे वीडियो के संबंध में यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।